हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडर और रांझू रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या सच में इस रिश्ते में आप दोनों की मिलन होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और आपके पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आई है मोमेंट टू मोमेंट। नेक्स्ट आई है द रिबल। नेक्स्ट आई है फाइटिंग और बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस। वाव, बहुत ही सुंदर कार्ड आई है। तो चलिए फ्रेंड, एंजल की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। आप थोड़ा वेट कीजिए, फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर गाइडेंस आई है हेल्पफुल पीपल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है ऑर्डिनरीनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही सुंदर तरीके से आप दोनों का रिश्ता चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है ऑर्डिनरीनेस की कार्ड। जो हर एक की रिश्ता होती है, हर एक की ज़िंदगी की सपना होता है, मेरे जीवन साथी, मुझको कोई भी प्यार करने वाला इंसान मिले, उसके साथ मैं बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करूं, वो भी मुझको सच्चे दिल से प्यार करे और हमारा एक कंप्लीट हैप्पी रोमांटिक लाइफ हो। उसके बाद हम लोगों की शादी हो, उसके बाद हम लोग सुंदर तरीके से ज़िंदगी को आगे तक ले जाए। वैसी सोच लेकर भी आप लोगों की रिश्ता, आप दोनों की रिश्ता बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही थी, क्योंकि ये रिश्ता, आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक पावरफुली रिश्ता थी। लेकिन आप लोगों का रिश्ता में बहुत ही एक उतार चढ़ाव मुझको नज़र आई है, क्योंकि आप एक रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान हो, लेकिन आपके पर्सन मुझे लग रही है उस लेवल पर रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया। उसके लिए क्या हुआ, मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त कोई दूरियां चल रही है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। ये है आपकी एनर्जी। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही आपको दुख, दर्द, पेन दिया इस रिश्ते में और आपके साथ ब्रेकअप, सेपरेशन डालकर दूर चले गई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आप और आपके पर्सन का रिश्ता बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक से इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे पावरफुल तरीके से हो गई, जो आप दोनों ना चाहकर भी इस रिश्ते से दूर जाने के लिए मजबूर हुआ है। आप लोगों के रिश्ते को तोड़ दिया गई है, थर्ड पार्टी तोड़ दिया है। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है ये बहुत ही बुरे एनर्जी, बहुत ही एक एक बहुत ही दर्द पाने वाला इंसान की एनर्जी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड एक डेड एनर्जी होती है। ये हालत बनाकर आपके पर्सन आपको छोड़ दिया है, क्योंकि रिश्ता बहुत ही कीमती है, बहुत ही सुंदर है। वैसी तरीके से आप इस रिश्ते को सुंदर तरीके से सजाई थी। इस रिश्ते में प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही केयर, रिस्पेक्ट, बहुत कुछ देकर ये रिश्ते को आप सजाई थी। लेकिन आपके पर्सन जानबूझकर हो या आपके दिल को तोड़ने कर कोई भी ये पर्सन कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ धोखा, चीटिंग किया है। जिस तरीके से आप इस पर्सन को प्यार किया हो, उसी तरीके से ये पर्सन, आपका ये पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए आपको इस तरीके से दुख दिया, आपके साथ धोखा, चीटिंग करके इस रिश्ते से दूर चले गई है। तो इस वक्त आपका हालत है ये, लेकिन आप बहुत ही हिम्मत के साथ अभी भी वो इंसान का ही इंतज़ार कर रही हो।
आपकी ज़िंदगी में वापस लाने की, क्योंकि ये पर्सन दुख दर्द पेन आपको दिया है, लेकिन आपका प्यार इतना सच्चा है, आप इस रिश्ते से अभी भी मूव ऑन नहीं किया हो, आप अभी भी वो इंसान को ही चाहते हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये इंसान के साथ आपका रिश्ता सुंदर होने के बाद भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे आप लोगों को अलग किया है ना, जो बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों का हालत ही इस वक्त है। आपके पर्सन भी इस हालत में है, आपसे दूर जाने के बाद आप भी इस हालत में है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस वक्त आप भी इस रिश्ते में दोबारा न्यू स्टार्ट चाहते हो, आपके पर्सन भी न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस रिश्ते में न्यू तरीके से स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है, बिल्कुल रुक गई है। और आपको ऐसा लग रही है आपकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रही है। आप दोनों को बिल्कुल अकेला करके छोड़ दिया गई है। और जो इंसान आपको दुख दर्द पेन देकर चले गई है, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रही है ज़िंदगी सुंदर होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी कितना दुखों से भरी है, क्योंकि आप इस रिश्ते में एक कंप्लीट हैप्पी एंडिंग चाहते हो, उस इंसान को प्यार करते हो, उस इंसान से ही शादी चाहते हो, ज़िंदगी कटाना चाहते हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप उस इंसान के साथ हमेशा एक होकर ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहते हो, बच्चे चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, लेकिन आप दोनों की रिश्ता बिल्कुल इस पर टूटी हुई पोजीशन पर है। आप लोगों के भीतर इस पर ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर देखो, दूसरा कार्ड ही आई है, किंग ऑफ कप की कार्ड और मोमेंट टू मोमेंट की कार्ड। तो मैं तो अभी बोली हूँ, आप बहुत ही सच्चे प्यार करने वाला इंसान है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है ना, ये एक तरफा आपका एनर्जी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए आप आपके पर्सन को सच्चा प्यार करते हो, वो इंसान आपको धोखा दिया। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी आपको इसी तरीके से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन परिस्थिति इतना टफ हो गई जो आपके पर्सन मूव ऑन करने के लिए उसको मजबूर किया गई है। तो वो पर्सन भी दिल में प्यार लेकर बैठी है, लेकिन उसकी जुबान बिल्कुल बंद है, खामोश है, क्योंकि ये पर्सन का हाथ पाँव इस तरीके से बांध कर रख दिया है जो आपके पर्सन चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है। तो आप भी इस वक्त कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हो, आप भी बहुत सोच में हो, बहुत परेशानी में हो, आपके पर्सन भी बहुत सोच में है, परेशानी में है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए दिल में प्यार लेकर बैठे हुई हो, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रही हो। क्योंकि हर मोमेंट, यहाँ पर आई है मोमेंट टू मोमेंट की कार्ड, हर कदम आप लोगों को ऐसा लग रही है, बहुत ज़िंदगी की हर कदम इस वक्त आपको भारी लग रही है। आपको ऐसा लग रही है कि इस रास्ता पर जाने से आपके पर्सन के साथ ये रिश्ता फिर से मिलन हो जाए, फिर से जुड़ पाए, फिर से आप दोनों एक साथ हो पाओ। आपके पर्सन को भी ऐसा सोच आ रही है, ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो गई है, बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई है। हर कदम उसको सोच समझकर इस वक्त रखना पड़ेगी, और उसकी एक भी गलत कदम फिर से आप लोगों के रिश्ते को बहुत ही दूर तो हुआ ही है, और भी दूर कर देंगे। लेकिन इसलिए आप दोनों ही इस वक्त बिल्कुल चुप बैठे हो, खामोश हो, दोनों ही दोनों की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो, दोनों ही सही समय का इंतजार कर रही हो और मैनिफेस्टेशन कर रही हो यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलन करवा दे। और दोनों ही बहुत ही ऐसा सोच रख रही हो, क्या फिर से आप लोगों की मिलन हो पाएगी? इतना प्यार, इतना सच्चा प्यार होने के बाद भी इतना इतना केयर, इतना जो भी आपने इस रिश्ते में दिया हो, हर मोमेंट में आप अपने पर्सन को साथ दिया हो, केयर दिया हो, प्यार दिया हो, उसकी फैमिली की केयर किया हो, बदले में आपको सिर्फ इतना पेन दिखा था। तो बहुत ही आप हताश हो, परेशान हो, और आपको ऐसा लग रही है कि आप दोनों की ज़िंदगी में इतना दुख है, तो क्यों आप दोनों को गॉड ने, यूनिवर्स ने मिलाई है, सिर्फ आपको दुख दर्द पेन देने के लिए? कोई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी? तो बहुत ही सोच विचार में भी हो, आप भी हो, आपके पेशेंट भी है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और द रिबल की कार्ड आई है। तो आप दोनों की जो रिश्ता है ना, इस वक्त जिस तरीके से रुकी हुई पोजीशन पर है, तो फिर से आप दोनों की रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर रिबल की कार्ड आई है। हाँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो, इस वक्त बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। आपके पर्सन जिस तरीके से आपसे दूर गई है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, आपको दिल को तोड़कर चले गई है, बिल्कुल आप आपके पर्सन को भूलना
चाहते हो इस वक्त। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन को भूलकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। क्यों क्यों आप इतना दुख दर्द पेन आपको मिलेगी। आपने तो सच्चा प्यार ही किया हो और बदले में सच्चा प्यार ही मांगी थी। तो इतना दुख दर्द पेन अगर आपको मिला है तो क्या आप हमेशा ये पर्सन का इंतजार ही करके रहोगे और वो पर्सन आपको दुख दर्द पेन फिर से आकर देंगे। तो बहुत ही टेंशन वाली एनर्जी में हो, लेकिन उस समय ही आपको ऐसा लगती है नहीं, मैं तो मूव ऑन हो जाऊँगी, लेकिन कोई और इंसान को मैं वो जगह नहीं दे पाऊँगी जो जगह पर मैं मेरे प्यार करने वाला इंसान को दिया है। हाँ, वो पर्सन मुझको प्यार दिया है, मेरे साथ गलती किया है, लेकिन मैंने तो सच्चा प्यार किया है। यूनिवर्स वो दिखा है, अगर मैंने कोई गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगी। तो बहुत ही एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन आप करने की कोशिश कर रही हो। बहुत ही अपनी दिल को टूटने के बाद भी आप हिम्मत के साथ खड़ी हुई हो। आपको ऐसा लग रही है हाँ, नहीं नई तरीके से न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगी। वो इंसान खुद चलकर आपके पास आएगी, ऐसा आप उम्मीद रख रही हो। और ये जो पॉजिटिव सोच, अगर ये सोच आप नहीं रख रही हो तो आपको पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगी। आप अगर नेगेटिव सोच रखोगी तो आपके साथ नेगेटिव ही कुछ होगी। अगर आप पॉजिटिव होकर ढेर सारी मैनिफेस्टेशन करोगी तो डेफिनेटली आप लोगों की रिश्ता फिर से स्टार्टिंग होगी, दूसरे स्टार्टिंग होगी। क्योंकि आपका ये पर्सन मुझे लग रही है आप इस वक्त ऐसा सोच रही हो, आपने अगर कोई भी गलती नहीं किया, कोई भी अन्याय नहीं किया, आपके पर्सन अगर आपसे दूर गई है, आपसे दूरियां मेंटेन कर रही है, तो वो पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी। आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल ठीक है। आप सही समय का इंतज़ार करो। हाँ, आप बहुत ही अंदर से टूटी हुई पोजीशन पर हो, लेकिन उसके बाद भी आपका ये जो प्यार वो तो गलत नहीं था। वो जो आप रिश्ते में दिया है वो सीधा यूनिवर्स तक गई है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही समय का इंतज़ार करो। इस रिश्ते में फिर से नई तरीके से सवेरा आएगी, नई तरीके से शान आएगी। क्योंकि रिबल की कार्ड आई है, बहुत ही एक सुंदर तरीके से हैप्पी न्यू जर्नी आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली होगी। क्योंकि आपके ये पर्सन मुझे लग रही है फिर से लौट आ रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड और फाइटिंग की कार्ड। तो आपके पर्सन और आपका साथ जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ही थर्ड पार्टी इशू है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर गई है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फादर हो सकती है, मदर हो सकती है, जिन्होंने आपके पर्सन को इस तरीके से मजबूर किया है ना, जो आपके पर्सन हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही उसकी फैमिली से डरता है। आपकी आपके आपसे तो प्यार किया है, लेकिन जब आपने कमिटमेंट मांगी, जब आपने शादी करने चाहिए, उसकी साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो, उसको ऐसा बोली हो तुम मेरे इस वक्त मेरे मुझको कमिटमेंट दो, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, तभी आपके पर्सन भाग गई। क्योंकि ये पर्सन को वो हिम्मत ही नहीं था घर में जाकर आपकी बात उसके सामने रखने की। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर पेंटिकल की कमियां हो सकती है उसकी फादर की हाथों में सब कुछ है। आपके पर्सन अभी भी उस लेवल पर खड़ी नहीं हो पा रही है। उसको ऐसा लग रही है अभी वो वक्त नहीं आई है आपको कमिटमेंट दे सके। थोड़ा और इंतज़ार करके ये पर्सन फिर से अपनी दम पर कुछ बनकर आपके पास आती है। लेकिन आपको भी ऐसा लगी है नहीं, समय तो निकलते जा रही है, कितने समय आप वेट करोगी, आपको भी तो आगे बढ़ना है। लेकिन आपके पर्सन क्या किया, आपसे वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इतना प्यार होने के बाद भी ये पर्सन कि कुछ ऐसा मजबूरी आ गई, ऐसा कुछ दिमाग में उलझनों में ये पर्सन बह गई। हो सकती है कोई इंसान आपके खिलाफ कान भरी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गई है। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकती है आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और इंसान के साथ शादी कर लिया। लेकिन इस वक्त आपका पर्सन जो भी काम किया है आपके साथ, आपके दिल तो वो दुखाई है, उसका फल ये पर्सन को मिल रही है। देखो ये पर्सन इस वक्त फाइटिंग की मूड में है। आपके पर्सन बहुत फाइट कर रही है, अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रही है, परिस्थितियों के साथ लड़ रही है। अपनी दिल दिमाग के भीतर ये पर्सन बहुत लड़ाई कर रही है, क्योंकि उसको दिल उसको बता रही है इस रिश्ता तुम दोनों का है, इस रिश्ता बहुत ही पावरफुल है, इस रिश्ते में सच्चा प्यार है। तुम एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान को दुख पेन दिया है, तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम कैसे खुद की अंतरात्मा से भाग सकते हो।
तो ये पर्सन बहुत ही लड़ रही है, हर एक से लड़ रही है। उसको ऐसा लग रही है, बहुत ही हिम्मत आ रही है, बहुत ही ये पर्सन अपने अंदर जो भी गलती हुआ है उस गलती को रियलाइजेशन हो रही है। तो ये पर्सन को अभी लग रही है आप दोनों का रिश्ता बहुत पावरफुल है। इस रिश्ते को वो कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप और उनका प्यार सच्चा है। हाँ, दूरियां है तो क्या हुआ, बाहर से अंदर से आप दोनों की दिल बिल्कुल एक है। तो ये पर्सन जितना भी आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी उतना ही आपका करीब आएगी, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, ये भाग नहीं सकते हैं। तो ये पर्सन को बहुत ही उम्मीद है आप दोनों के रिश्ते में फिर से वापस आकर न्यू स्टार्टिंग करने की, क्योंकि यूनिवर्स आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी रियलाइजेशन दे रही है, बहुत सारी सोच ये यूनिवर्स आपके पर्सन के अंदर डाल रही है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और सक्सेस की कार्ड। तो देखिए, अंत में आप लोगों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में जिस तरीके से इस वक्त दूरियां चल रही है, ब्रेकअप चल रही है, सेपरेशन चल रही है, टूटे हुए दिल के साथ आप जी रही हो, आपके पर्सन भी जी रही है। आपके पर्सन और आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते में एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आप लोगों की मिलन तो तय है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आई है सक्सेस की कार्ड। तो ये है आप लोगों की हैप्पी एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आई है, यहाँ पर सक्सेस आई है। तो कंप्लीट एक हैप्पी लाइफ यूनिवर्स आपको देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कार्ड आई है, यूनिवर्स की जो गाइडेंस आई है वो है हेल्पफुल पीपल। यूनिवर्स चाहते हैं आप लोगों के रिश्ते में हेल्प करना, क्योंकि आप दोनों का जो भी रिश्ते में चला आई है ना, आप अगर आपके पर्सन को सच्चा प्यार किया है, आपके पर्सन आपको धोखा दिया है, वो भी यूनिवर्स दिखा है। आपकी प्यार में वो ताकत है जो आपके पर्सन को धोखा देने के बाद भी उसमें सुधार लाना स्टार्ट हो गई। वो अपनी गलती को रियलाइजेशन कर पाई है, जो उन्होंने कितना बड़ी गलती किया है आपको धोखा देकर, ये यूनिवर्स ने उसको सिखाई है। अगर आपके पर्सन जानबूझकर दूर चले गई है किसी और की बातों में, तो भी यूनिवर्स आपके पर्सन को ये बात रियलाइजेशन करा है। आप क्या थी, हर एक दुनिया की हर एक बाधा आएगी तो आपके पर्सन क्या सच्चे प्यार की हाथ छोड़कर दूर चले जाएगी? तो अभी दूर जाकर आपके पर्सन को ऐसा लग रही है कितना बड़ी गलती उससे हो गई, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आए उसकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, वो आपका प्यार कैसे भुलाकर दूर चले गई है, आपका साथ वो कैसे छोड़ दिया, ये उससे गलती हो गई तो उसको वापस आना है। तो आप भी इतना दुख सहने के बाद भी आप अभी भी उम्मीद बचा कर रखी हो दिल में कि हाँ, आप लोगों के रिश्ते में एक सक्सेस आएगी, तो वो भी यूनिवर्स दिखा है। तो टोटल मिलाकर आप लोगों का रिश्ता में जीत डेफिनेटली है, सक्सेस आप लोगों की रिश्ता में मिलने वाली है, क्योंकि ये हेल्पफुल पीपल यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगी। कोई इंसान को यूनिवर्स इस तरीके से भेजेगी जो आप लोगों के रिश्ते के अंदर काम करेगी, आप दोनों को फिर से मिलन होने के लिए सहायता करेगी। जिसलिए आप चुप हो, आपके पर्सन भी चुप है, आप दोनों ही ईगो में हो, दोनों की दिल में प्यार होने के बाद भी कोई कदम नहीं बढ़ा रही हो, तो कोई ऐसा समाधान आपको मिल सकते हैं, यूनिवर्स किसी को भेज सकते हैं जो आप लोगों के रिश्ते में मिलन करवाएगी। अगर आपके पर्सन आपको धोखा देकर दूर चले गई है, तो वो पर्सन खुद चलकर आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि वो इंसान को बहुत सारी हालत ख़राब है, वो इंसान हर एक चीज़ से फाइटिंग उसको हो रही है। आप उसकी हर एक गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन आपके साथ किया धोखा का कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके अंतरात्मा ही ये बात उसको समझा दिया। तो उसके लिए आपके पर्सन किसी के हेल्प मांग सकते हैं। हो सकती है आप दोनों के भीतर ये दूरियां बिल्कुल ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को सहायता करेगी। अंत में ये बात ही मैं बोलना चाहूँगी, आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन, आप लोगों का जो रिश्ता, ये रिश्ता में मिलन तय है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल और सक्सेस, तो सक्सेस आपको मिलना है। सही समय का आप दोनों की इंतज़ार करना पड़ेगी। अगर सही समय, डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आएगी, तब तक आप लोगों की रिश्ता, आप दोनों के अंदर मिलन नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगी, ढेर सारी मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगी और अपनी ऊपर काम करना पड़ेगी। अपनी सेल्फ ग्रोथ करो, आप खुद के ऊपर ध्यान दो, फैमिली के ऊपर ध्यान दो। आप हर एक चीज़ से, नेगेटिव चीज़ को अपने से दूर रखो, तो सक्सेस आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और यूनिवर्स खुद आकर किसी को भेजकर आप दोनों के रिश्ते में मिलन करवाएगी, क्योंकि बहुत सारी लोगों की माध्यम से भी आपको हेल्प मिल सकते हैं। तो ऐसा मुझको
लग रही है, क्योंकि सक्सेस आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।